नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष के हाथों एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ समर्थन को छोड़ दीजिए, खुल का विरोध करता नजर आ रहा है। वो किसी मुद्दे पर हमेशा देखते आ रहे हैं, कोई भी मुद्दा ऐसा होता है जहां पर सत्ता पक्ष को घेरने का उसको मौका मिलता है, मुद्दा छोड़ता नहीं है। चाहे अडानी एलआईसी वाला मामला रहा हो या अन्य कोई मामले रहे हों, हमेशा यहाँ विपक्ष की भूमिका सरकार को घेरने की रहती है। पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर लेकर सरकार भी असहज हो जाती है। असहज मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के कई बार आग्रह, निवेदन और खुलकर विरोध के बावजूद मोदी सरकार मणिपुर वाले मुद्दे पर कुछ भी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। और सरकार कहती है कि हम बात करेंगे, गृह मंत्री इसकी जानकारी देंगे और एक अलग नियम के तहत सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो विपक्ष कह रहा है कि नहीं, यहां पर प्रधानमंत्री बोलेंगे और पूरा दिन आवंटित होना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि यह मुद्दा हमारे देश से जुड़ा हुआ है। मणिपुर मुद्दे पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार विपक्ष हल्ला बोल करके रखा है, यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ लाया जा चुका है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव में होना कुछ नहीं है, पर चूंकि विपक्ष भी जानता है कि यहां पर बीजेपी बड़ी आसानी से अपना बहुमत सिद्ध कर लेगी, पर चूंकि यहां बात अविश्वास प्रस्ताव की, चर्चा भी जरूरी थी। और चर्चा के माध्यम से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लगभग 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और 12 बार सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके खिलाफ आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरी बार आया है। पहला 2018 में आया था और इस बार 2023 में आया है। खैर, अविश्वास प्रस्ताव की बात को अगर हम और तरजीह ना दें तो यहां पर विपक्ष एक नई भूमिका निभाने जा रहा है। वो निभाने जा रही है भूमिका है कि मणिपुर जाएंगे और कहा जा रहा है 29 और 30 जुलाई को विपक्ष यानी स्पेशल 26 के प्रतिनिधि यहां पर जाएंगे मणिपुर और वहां पर मणिपुर के जो स्थिति है उसको यहां पर साझा करेंगे जनता से भी, खुद समझेंगे भी क्या कारण है। और सरकार अगर अब तक कुछ नहीं कर पाई है तो विपक्ष यहां पर अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। मालूम किया जा रहा है कि लगभग 20 लोग तो फिलहाल जाएंगे, पर 6 लोगों की उम्मीद भी है कि शायद वो भी जाएंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी जाएंगे कांग्रेस से, गौरव गोगोई कांग्रेस से जाएंगे, राजीव रंजन जाएंगे, सुषमा देव जाएंगी टीएमसी से, कनिमोझी जाएंगी और सपा समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान ये जाएंगे और राहुल गांधी भी जाने की उम्मीद है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही मणिपुर जाकर सहानुभूति जता चुके हैं। अब जताने के बाद मैंने इसलिए कही क्योंकि जताई ये कई सहानुभूति जताने के बोला जाएगा, क्योंकि अगर इतना उनको वो होता तो हो सकता कि अगर सरकार पहल नहीं करी तो खुद पहल कराते जाके। पर चूंकि यहाँ पर केवल आंसू पहुंचना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वहां के मामले को शांत करना भी जरूरी है। लगभग 170 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और तमाम तरह के वीडियो निर्वस्त्र महिलाओं के आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि वहां के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने स्वयं कहा है कि न जाने कितने वीडियो वायरल हुए हैं। यहाँ पर हम बात जरूर कर रहे हैं, पर तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको रोका नहीं जा पा रहा है। तो अगर रोका नहीं जा पा रहा है तो सरकार क्यों बनाए बैठे हैं? अगर रोका नहीं जा पा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए क्यों आप बाध्य नहीं हो पा रहे हैं? अगर रोका नहीं जा पा रहा है तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे सिस्टम को? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सरकार बनाने का मौका जनता जनार्दन ने दिया है तो उस जनता जनार्दन की जिम्मेदारी भी आपकी है। बड़ी आबादी वाला राज्य मणिपुर नहीं है, 40 लाख के लगभग आबादी वहां पर है। और अगर आबादी इतनी कम है उसके बावजूद संभल क्यों नहीं रहा है चीजों को, ये महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो देशबंधु दीक्षित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस से सुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा से। देशबंधु भाई, अब आप नहीं जाएंगे तो विपक्ष तो जाएगा, भूमिका तो निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है सोमोटो के तहत, कहा सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। दिक्कत क्या है? समाधान करने में समस्या क्या है? प्रधानमंत्री को बोलने की लगातार विपक्ष बोल रहा है, बोलना चाहिए, भाई ऐसा तो है नहीं कि बोल नहीं रहे हैं। अभी कल ही 2 दिन पहले ही भारत मंडपम का उद्घाटन किए हैं, महासंबोधन किए हैं, तमाम देशों की यात्रा भी किए हैं, वह भी बोले हैं। तो अगर
मणिपुर वाली बात पर बोलने में कोई दिक्कत है तो ये भी सामने आना चाहिए। और अगर विपक्ष यहाँ पर जा रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से क्यों कोई नहीं किया? क्योंकि अमित शाह वहाँ पर गए थे, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री वहाँ पर गए थे, और हमने देखा है कि वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया था कि चीज़ें बेहतर हों। पर 3 महीना बहुत लंबा समय होता है रिजबंधु भाई, और इतने लंबा समय होने के बावजूद अब तक चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी हमारे पास है, तमाम तरह के बल हमारे पास है, व्यवस्थाएं हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है, संविधान हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात है मानवता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है। तो क्यों तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक साथ करते हुए उनको समझाया नहीं जा सकता है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ पर निर्वस्त्र कर रहे हैं, अपने ही साथियों को वहाँ मार रहे हैं? ये कैसी व्यवस्थाएं हैं? उस व्यवस्था को अगर चिन्हित करने का या उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी वहाँ की साझा आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पास है, तो क्यों यहाँ पर विपक्ष को हल्ला बोल करना पड़ रहा है? और विपक्ष अगर वहाँ पर जाएगा तो किस तरह देखते इस पूरे मसले को? क्योंकि अब अगर विपक्ष वहाँ पर 20 से 26 लोग वहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बनती नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल मणिपुर पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनलिस्टों को नमस्कार जी, और गौरव भाई आपको भी नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए। क्या करें भाई, हम अब यहाँ संसद तो है नहीं, हम तो पूछ ही सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा मुझे 1 मिनट दें तो मैं आप पूरा, आपको 2 मिनट है, 5 मिनट है आपके पास, प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। बिल्कुल बोलिए। देखिए, अविश्वास मणिपुर की घटना पे अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लाया है जी, वो उसको लाने का हक है, जी, और प्रधानमंत्री वक्तव्य दे न दे जी, वो समय आने पर, उचित समय आने पर देने पे जी, और जैसा कि आपने कहा वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। जी, पिछले माह अमित शाह जी ने मणिपुर का दौरा किया था जी, और हमारे गृह मंत्री को जब इनपुट मिले आईबी और आप जानते हैं जांच एजेंसियों से, जी, तो उन्होंने पार मैती और कुकी दोनों समुदायों से लगभग, दोनों से अलग अलग जी, 6 बार 6 स्तरीय जो है स्तरों पर चर्चा कायम की। और जब देखा कि वहाँ की घटना बड़ी दयनीय है और मैं भी बहुत व्यथित हूँ, और जब उनको लगा तो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ लगाया गया और लगभग आपने बीच में सुना होगा स्कूल भी खोले गए और कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं भी चालू की गई। और रही बात मणिपुर की घटना हो या पश्चिम बंगाल की घटना हो या बिहार की घटना हो या राजस्थान की घटना हो, जी, आदि आबादी और नारी सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी, व्यक्तिगत मैं इस घटना से बहुत व्यथित हूँ और इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जी, और आपने देखा होगा अभी जो है इस मामले में जो वीडियो आया है 4 मई का, उसमें 7 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनसे पूछताछ जारी है कि ये वीडियो कब बना, किन परिस्थितियों में बना, और घटना इतनी दर्दनाक घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब ये वीडियो से आप इतने आने आपकी मनस्थिति खराब हो गई है। मुख्यमंत्री बोल रहा है सैकड़ों वीडियो है आपकी। नहीं गौरव भाई, वो तो सामने ही नहीं है। आज इस मामले में हमारे गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया है कि ये जो वीडियो आया है इसमें जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, अच्छा, उसको लेके ये जो जांच एजेंसियां हैं ये चाह रही हैं कि कोई परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई दबाव न बने, इसलिए ये केस क्या करेंगे? सीबीआई जांच की मांग हो गई है, सीबीआई जांच सौंप दी गई है। वो तो सीबीआई जांच तो हो गई, मणिपुर के बाहर जो है कराने की जांच है। और आज कुछ निकल के आएगा कि सीबीआई की जांच अक्सर अधूरी रह जाती है, सीजीआई बैठे, निकल के कुछ ज्यादा आता नहीं है। आज सीजीआई बैठे, इतिहास भी है शायद, और कल मेरे ख्याल से अवकाश है, इस वजह से जो होगा। अच्छा, लेकिन इस प्रकार की घटना के लिए जो भी दोषी है उसके लिए कठोर से अभी भी कठोर, पूछना बाकी है कौन दोषी है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तबरेज दोषी है क्या? नहीं गौरव भाई, देखिए सैयद मोहम्मद तकी दोषी है कि रविंद्र प्रताप सिंह दोषी है कि मैं दोषी हूँ? नहीं गौरव अभी भाई, भी निकल के आना बाकी है कौन गौरव दोषी भाई, है? आप अपने शब्दों से जो कहलवाना चाहते हैं मैं वो नहीं कर अरे आप बोल रहे हैं कौन दोषी है? देखिए, ये जांच अभी का निकल के विषय आना है। बाकी है कौन दोषी है। और हमारे गृह मंत्री ने जब ये जांच सीबीआई को सौंप दी है जी, तो अभी इस पर कोई टिप्पणी करना न बुद्धिमत्ता होगी न उचित समय है। जी, जब जांच चलती है तो अगर हम केवल पूर्वानुमान या अपने अनुभव के आधार पर कर दें तो ये देशबंधु भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। 160 से ज्यादा लोग मर गए, जिम्मेदार कौन है? नहीं देखिए, 100 उन मौतों के जिम्मेदार कौन है? जो परिवार अनाथ हुए उनका जिम्मेदार कौन है?
जिन्होंने अपना बेटा खोया उनका जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने अपनी बहू खोई वो जिम्मेदार कौन है? जिसने अपनी बेटी खोई वो जिम्मेदार कौन है? जिसने अपना पोता खोया वो जिम्मेदार कौन है? जिसने अपने माँ बाप खोए वो जिम्मेदार कौन है? आप बता दीजिए, मुझे तो जिम्मेदारी पता ही है। नहीं गौरव भाई, देखिए आपने जो चर्चा की, मृतक आत्मा को शांति मिले, और जो ये घटना व्यथित हुई, क्या बात। वही मैंने कहा यह जांच का विषय है। अभी इस पर टिप्पणी करना ठीक है, बहुत उचित अरे समय विपक्ष नहीं जा है। रहा पूरा मिलके लेकिन वहां आप पर भाई, हमको आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी। आप हमको समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। और रही बात क्या अविश्वास कहेंगे? प्रस्ताव, 150 लोग मरे नहीं तो है? आपने देखा नहीं उठ के देखिए, खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूँ। हाँ। वाकई में ये दुखद घटना हुई। क्या बोला? और मणिपुर में वीडियो वायरल हुआ वो कपड़े पहने हुआ था, ये मणिपुर बोलेंगे में क्या? जो मणिपुर में जो दो संविधाओं के बीच हुआ, उसके लिए सीबीआई जांच हो गई है। और जांच के बाद मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप शांति मांगते रहिए मृतक आत्माओं के लिए, हम तो यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, रमन प्रताप सिंह, रमन भाई कैसे देखते हैं इस मसले को? सांसद लोग तमाम जा रहे हैं और सुनने में आया समाजवादी पार्टी जावेद अली खान भी शायद वहाँ पर जाएंगे। 29-30 जुलाई का दौरा है विपक्ष का, स्पेशल 26 का। अब कितने 26 में कितने लोग जाते हैं खैर बड़ी बात है, पर कुछ नाम यहाँ पर तय हुए हैं। किस तरह देखते हैं इस दौरे को, और ये दौरा क्या कारण है हो रहा है? क्योंकि आप बोल रहे हैं सरकार नहीं जा रही तो हम जाएंगे, तो ये दौरा पहले भी हो सकता था कि वेट कर रहे थे सरकार घेरने के बाद कि सरकार, अब जब सरकार को घेर लिया है, पूरी तरह से हल्ला बोल कर दिया, इसलिए अब यहाँ पर रणनीति बनाई है, यानी ये भी सियासत का ही पहलू है। जी देखिए, जब देश का एक हिस्सा जल रहा हो, जी, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया हो, जी, विदेश की शक्तियां उसमें हस्तक्षेप कर रही हो, जी, तो हम राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीति करेंगे। जी, और जो भी राजनीति कर रहे हैं जी, वो संविधान के तहत दिए गए अधिकार के अंतर्गत कर रहे हैं। अच्छा, इस पे तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। मैं इस दंगे के बारे में बताना चाहता हूँ। जी, आप गुजरात का दंगा ध्यान करिए, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में था, ठीक उसी तर्क पे ये दंगा भी है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, इसमें एक तीसरा समुदाय भी है, छोटा समुदाय है नगा। ठीक है, यहाँ एक समुदाय और है छोटा सा। इसका कारण है जी, उतनी ही नृशंसता हो रही जितना गुजरात दंगे में हुआ था, उतनी ही नृशंसता मणिपुर दंगे में हो रही है। इसका कारण है, एक तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्थानीय, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्थानीय पार्टियों के कब्जे में है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाए। अच्छा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में संसाधन बहुत ज्यादा हैं, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा हैं, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर संसाधन बहुत ज्यादा हैं जी, उस पे चाहती है कि उसके कंपनियों का प्रभुत्व हो जाए। जी, तीसरा वह चाहती है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जी, जिससे उसका हिंदू वोट बैंक सुरक्षित रहे। अच्छा, ये 3 कारण है वहां पर दंगा होने के। तो ये आप चाहते बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार से प्लान्ड है? पूरी आज से नहीं प्लान है, बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग है। लंबे से प्लानिंग है, अच्छा, लंबे समय से प्लानिंग। ऐसे नहीं होता। इस घटना का शुरुआत कैसे हुई थी लोग नहीं बताएंगे जी। इस घटना की जो शुरुआत हुई है, वहां पर एक वार मेमोरियल गेट बना हुआ था। अच्छा, एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट, जी, उसको मैतेई लोगों ने जला दिया। जी, एक छोटी सी घटना थी, वहां कंट्रोल कर लेना था। जी, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैतेई लोगों को उग्र किया था कि भाई आप जला दीजिए, जैसे भी जल गया वो, जी, यही कर लेना था। इसके बाद कुकी समुदाय के कुछ लोग निकले, उन्होंने प्रतिशोध में वैली में, जी, घाटी में मैतेई लोग के घर जला दिए। यहाँ भी रोका जा सकता था। बिल्कुल। इसी बीच में हाई कोर्ट ने एक अनवांटेड रिक्वेस्ट कर दिया राज्य सरकार से कि मैतेई लोगों को आरक्षण दे दीजिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, क्योंकि आरक्षण पे केंद्र सरकार निर्णय लेती है। बिल्कुल। उसने क्या किया, इस हिंसा को फैला दिया। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा प्रायोजित है। तो वीडियो जो वायरल कराया गया बीजेपी के द्वारा, अच्छा, वो भी प्रायोजित है। अच्छा, जो महामहिम का वीडियो अडानी वाले चैनल से इंटरव्यू लेके प्रायोजित किया गया, अच्छा, उसको भी वायरल कराया गया, वो भी प्रायोजित है। मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूँ अभी जी। अब सवाल है, वहां पे 1 जून को आदरणीय अमित शाह जी गए थे, गृह मंत्री हैं, बिल्कुल।
उन्होंने वहां पर ये डिक्लेयर कर दिया कि हम इस घटना की न्यायिक जांच कराएंगे। जी कहाँ है वो न्यायिक जांच 1 जून के बाद से? अब आप कह रहे हैं सीबीआई जांच कराएंगे। जी तो आपके ही बात में कंट्राडिक्शन है। जब आपने न्यायिक जांच की मांग की थी एक गृह मंत्री ने, जी अब ये सीबीआई जांच की मांग कहां से आ गई? बिल्कुल। इसका मतलब आप असफल रहे एक गृह मंत्री के रूप में न्यायिक जांच मांग कराने में। जी वहां की जरा विभीषिका देखिए, लगभग 15,000 कुकी लोग मिजोरम में भाग चुके हैं। मिजोरम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं मैतेई लोग जी मणिपुर में। अभी 2 घटनाएं हुई हैं असम में। एक छात्र संगठन है, उसने कहा कि मिजो लोग पूरा खाली कर दे असम। जी तब तक असम की जनजातीय महिलाएं निकली और उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अच्छा एक तरीके से छोटे तौर पे हिंसक प्रदर्शन रहा। तो पूरा का पूरा जैसा उसने सोचा था, अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा हिंसक हो गया। अब जरा विभीषिका देखिए कैसे, किसके नेतृत्व में हो रहा है। जी सीआरपीएफ की 3 कंपनियां लगी हुई हैं वहां पे। जी रैपिड एक्शन फोर्स की 10 जी प्लाटूनें लगी हुई हैं। जी असम राइफल्स, जो असम राइफल बोले तो सेना है हमारी, जी 170 टुकड़ियां लगी हुई हैं। जी स्थानीय पुलिस है ही वहां पे। उसके बाद भी 4,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए। 4,000 से ज्यादा हथियार अगर लूटे गए हैं जी तो पुलिस इसमें तो ये सारी तीनों की तीनों जो जिम्मेदार, हमने कहा इधर रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और सेना भी हमारी जिम्मेदार है कि उनके देखरेख में 4,000 हथियार लूटे गए। जी और हथियार लूटे गए तो जरा वहां पर सरकार का देखिए, जी उसने ड्रॉप बॉक्स बना रखा है कि आप लाइए यहाँ हथियार डाल दीजिए, हम आपके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ पता है मुझे। कार्रवाई नहीं करेंगे। जी उसके बाद भी कहते हैं 1,000 हथियार वापस आ गया। 3,000 घातक हथियार अभी भी वहां पर उपद्रवियों के चल पास ठीक में है। ठीक ठीक और सरकार कह रही है कोई गंभीर मसला नहीं है। जी 16 जिले हैं कुल। जी 16 जिले में से 4 जिले पूरी तरीके से हिंसा में हैं, जिसमें से राजधानी इम्फाल भी है। जी वहां का एसएचओ जो इस घटना के समय उन 2 महिलाओं को, 3 महिलाएं कहा जा रहा है लेकिन अभी उभर के 2 महिलाएं आ रही हैं, वो बैठा के गाड़ी में ले जा रहा था। जी वहां से उतार लिया भीड़ ने और उसके भाई ने विरोध किया तो उसको मार डाला भीड़ ने। और एसएचओ अब कह रहा है कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई है और एक उसमें ठीक एक है। बच्ची है। देवेंद्र भाई, मेरा कहना यह है कि यहाँ पर जब आपका डेलीगेशन यहाँ पर जा रहा है, 25-20 से 26 लोग यहाँ पर जाएंगे, तो ये कहाँ तक सरकार के लिए किरकिरी होगी, कहाँ तक ये चुनौती बनेगा बीजेपी के लिए, किस तरह देखते हैं इसको? सरकार के लिए तो किरकिरी सर हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है जी कि अमेरिका के एम्बेसडर ने जो हिंदुस्तान में है, उसने कह दिया अगर मेरी जरूरत हो तो हम हस्तक्षेप करें। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसकी बुराई कर दी। अच्छा यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने, जिसमें 27 देश हैं, उसने बुराई कर दी। तो किरकिरी तो हो चुकी है, देश में भी किरकिरी हो रही है, हर व्यक्ति कर रहा है। अच्छा हमें क्या है, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है बल्कि इस इज्जत को रिस्टोर करने जा रहा अच्छा, है तो कि शांति कर देंगे वहाँ है। पर, शांति कर देंगे वहाँ पर जाके, शांति बहाल करने का काम ये 3 फोर्सेस लगाई गई हैं। अच्छा। केंद्र सरकार के ऊपर में है, जिसमें गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अच्छा ठीक है, सही। मोहम्मद तकी, प्रवक्ता आप, तकी भाई आप भी इस मसले पर लगातार बोल रहे हैं। कल काले वाले कपड़े पहन के पहुंच गए थे, तो आपका काला मन, काला तन, काला धन सब बताया गया था। खैर उसकी वहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अब जो काले होकर आप जब वहाँ पर प्रदर्शन करने गए हैं, तो जब काला पहनेंगे तो काला बोला ही जाएगा, नई बात नहीं है। पर किस तरह देखते हैं यहाँ पर एक नई पहल को कि यहाँ पे विपक्ष जा रहा है, पूरा डेलीगेशन जा रहा है, INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसके लोग यहाँ पर एक साथ जा रहे हैं, मणिपुर में जा रहे हैं, और उनका प्रयास है कि वहाँ जाना जाए क्या स्थिति है और शांति वहाँ की जाए, प्रयास किया जाए कि सब लोग वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर पहल वहाँ पर हो पाए। मणिपुर की घटना के ऊपर चर्चा पूरे विश्व में हो रही, सब जगह से बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन बात हुई है, भारत के अंदर बहुत बात हो रही है। सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पे इस पर बात हो रही है मणिपुर की घटना पे हो रही है, और इस घटना ने भारत के हर नागरिक को जोड़ कर रख दिया है, खासतौर से महिलाओं को। और वो एक घटना की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने खुद बयान दिया है कि ऐसी कई घटनाएं हुई, कई 100 घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं हुई इस तरह की,
अच्छा। जिसमें महिलाओं के साथ इस तरह से पेश आया गया है जो बहुत ही कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जो लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं, जो लोग उस पर बात कर रहे हैं, वो बहुत परेशान है अंदर से कि ऐसे कैसे हमारे देश के अंदर हो गया है। अच्छा। भारत जो एक डेवलप देश बनना चाह रहा था, आपको याद होगा हमारे देश के राष्ट्रपति ने बहुत साल पहले जो एपीजे कलाम साहब थे, उन्होंने कहा था कि भारत जो है विश्व बहुत जल्दी डेवलप नेशन बढ़ेगा। अब उस नेशन में इस तरह से बात हरकतें हो रही, लगता है कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, सीरिया में रह रहे हैं, हमारे अच्छा। देश के हालात ऐसे हो गए। अच्छा बताते हुए देखते हुए शर्म आती है, और उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं, बयान देने को तैयार नहीं, गृह मंत्री अच्छा, बयान देने को तैयार नहीं है। अच्छा मुख्यमंत्री कहते हैं नैतिकता के आधार पे, अच्छा अच्छा अगर मुझसे कहा जाए तो मैं जो है अगर गृह मंत्री कहें या प्रधानमंत्री कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, मैं पूछता हूँ उनकी अपनी अंतरात्मा कहाँ मर गई है, जी। उनके अंदर से क्या आवाज आती है जी। और अगर वो केंद्र सरकार नहीं करी तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। राज्यपाल तक ने कहा है कि अच्छा। जो मणिपुर में हुआ है उसके अंदर पूरी तरह से राज्य सरकार का फेलियर है। अच्छा। एक षड्यंत्र के तहत एक कहा किया गया है, जिस तरह से 5000 से ज्यादा बंदूकें गायब हो गई, कई हजार गोलियां, लाखों गोलियां गायब हो गई। तो ये अच्छा। ऐसे नहीं होता, ये कराया जाता है, अच्छा कराया जाता है। ये किया गया है। अच्छा। इसके अंदर पूरी रूप से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार शामिल है। जैसे गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, जहां 5-6 हिंदू भाइयों को मार के जला के उनकी लाशों को टहलाया गया था और पूरे गुजरात का माहौल खराब किया गया था, तो ऐसे ही इसी तरह पे ये हुआ है। अच्छा। और एनआईए की रिपोर्ट में ये था कि गोधरा जो कांड हुआ उसमें आग जो है वो अंदर से लगाई गई है, बाहर से लगाई नहीं गई। जी। उसमें सारे तक सामने आए थे। उमा भारती जो भारतीय जनता पार्टी की एक वक्त बहुत बड़ी लीडर थी, उन्होंने 2013 में बयान भी दिया था कि गोधरा कांड जो है कराया गया है और अच्छा। गोधरा कांड के बाद दंगे हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों की जाने गई हैं और बहुत नुकसान हुआ गुजरात का। और मोदी जी को विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष कहा कि वो विनाश पुरुष है। अच्छा, आपको याद होगा वो विनाश सामने दिख रहा है। अच्छा अच्छा तकी भाई, मैं कुछ आपको तकी भाई कि जनरल तकी भाई बहुत अच्छी बात कही, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, बहुत दर्द है, आपने कहा तमाम बातें कही। आपको पता है दिल्ली की अपराध दर की क्या स्थिति है? पता है आपको दिल्ली में अपराध दर की स्थिति क्या है? महिलाओं के प्रति क्राइम में दिल्ली नंबर 1 पे है, बुजुर्गों के प्रति क्राइम में दिल्ली नंबर 1 पर है, बुनियादी ढांचा वहां पर है नहीं। शिक्षा की स्थिति को प्रयास करने की सरकार आपकी कर रही है, पर उतनी अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है जिसको लेकर आप संकल्पित थे। साफ सफाई के मामले में आपको पता है, सुन लीजिए तकी भाई, सुन लीजिए, मैं आप यहाँ दर्द की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दर्द याद दिला रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पर किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बीजेपी को यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ तो कटघरे में आप भी खड़े हो रहे हैं। और वहाँ पर अगर बोलने की वाली बात है तो आपने पता होगा तकी सही मोहम्मद तकी भाई कि वहाँ पर बड़े बड़े कांड हो गए, दिल्ली दंगे भी हुए, तमाम तरह के नाम सामने आए। इसके अलावा हाल में ही वहाँ पर 2 कांड और हुए थे जिस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते नजर नहीं आए थे। उन्होंने जरूर कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वो न परिवार से मिलने गए थे, न परिवार से उन्होंने जाकर सहानुभूति जताई थी। तो दर्द शायद मणिपुर का भी वही है और शायद दर्द दिल्ली का वही है। महिलाएं वहाँ भी रहती हैं, महिलाएं यहाँ भी रहती हैं। देश का अंग वो भी है, देश का अंग ये भी है। और अगर उसके लिए मेरे मन में दिक्कत है, कुंठा है या तकलीफ है, तो मुझे पर तकलीफ दिल्ली को लेकर भी है। तो अगर वहाँ के लिए मैं बीजेपी की सरकार और एन वीरेंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा करूँगा। थोड़ा इस पर 2 मिनट बोल लीजिए, फिर मैं सुराज जी को लेता हूँ। मानवता आई थी जी। यह है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मुझसे सख्त सवाल पूछा करिए, लेकिन दिल्ली का सवाल जो आपने मुझसे पूछा है उस पर आपके बगल में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं देशबंधु भाई, वो परेशान हो जाएंगे। अच्छा। कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, वो होम सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। वो मुझे पता है, वो नई कह चीज चुके नहीं है हैं जी। कि लॉ ऑर्डर हमको दे दिए, हम मामला सही कर देंगे। अच्छा। लेकिन जो अच्छा पकड़े गए तकी भाई, इसमें आरोपी तकी भाई आपने लॉ ऑर्डर की बात की, नहीं अरविंद केजरीवाल पूछ के जाएंगे क्या, लॉ ऑर्डर पूछ के जाएंगे क्या मिलने के लिए जी? देखिए गौरव भाई, ये मुझे बोलने का टाइम दीजिए, आप ही बोले बोलिए। मैं आपको बात पूरी नहीं हुई अभी। बोले जवाब दीजिए, बोलिए। जितने भी अपराधी पकड़े गए जिन्होंने प्रकरण किया है उस सबके अंदर जो फुटेज बरामद हुई है वो सीसीटीवी कैमरे आम आदमी पार्टी दिल्ली ने लगवाए। अच्छी बात है, साधुवाद आप पकड़े, कोई अपराधी छूटा आपको नहीं। साधुवाद। दूसरी बात जहां जहां भी प्रकरण हुआ वहां आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, एमएलए, मंत्री सब वहां गए हैं। स्वाति मालीवाल भी वहां गई है, जो मुख्यमंत्री गई है क्या? थी, मुख्यमंत्री गए थे क्या? दिल्ली में होते मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहे हैं और मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो है दिल्ली छोड़ के मणिपुर चले जाए।
क्या हर जगह प्रधानमंत्री जाते हैं क्या? बस यही बात सुनना चाह रहा था मैं, यही बात सुनना चाह रहा बिहार था प्रधानमंत्री कि अगर यही बात सुनना चाह रहा था मैं। जी बयान दिया है, सारी बातों पे काम किया है, सबको दिए गए, हम तो कहते हैं। चलिए ठीक है। अभी आपने कहा था दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ लाई नहीं दिल्ली के अंदर। अच्छा। और देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से खड़े थे वहां बैराज के ऊपर, काम कर रहे थे। कोई मुख्यमंत्री आपको दिखा कहीं बाढ़ आते हुए से? ये पंजाब का हमारे मुख्यमंत्री सड़क पे टहल रहा था। आपने पंजाब में तो आपका काम, पंजाब में आपका काम काबिले तारीफ है। दिखा दिए, हवाई यात्रा करने दिखा दिए। मोहम्मद तकी, पंजाब में आपका काम काबिले तारीफ है, मैं तो साधुवाद देता हूँ पंजाब के काम के लिए। पर यहाँ पर चूंकि आपने पुलिस की बात कही, तो मेरे ख्याल से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक को केंद्र सरकार से अनुमति लेकर उन लोगों के पास नहीं जाना था, वो खुद जा सकते थे, और ये सबको ही पता है। बिल्कुल जा सकते थे। हमारे प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि सब वहां पे गए थे। ठीक है। और केजरीवाल मुख्यमंत्री जाते हैं, अच्छा रहता है। सारी बातों का संज्ञान लेते रहते हैं, सब उनके नाले में कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली कानून व्यवस्था, दिल्ली एक तो राज्यपाल का दखल बहुत ज्यादा कर दिया गया है बीजेपी द्वारा, फिर वो गृह मंत्रालय के अंडर सब जगह है। तो जो भी पश्चिम बंगाल में भी था, सब जगह मुद्दा होता है, रविंद्र भाई को पता है, पंजाब में सब यहाँ पर सरकार चलाते हैं अपनी अपनी। ठीक है, अरे मुझे 2 मिनट दीजिए गौरव भाई। बोल दीजिए। पंजाब में भी बीजेपी ने इस तरह का माहौल, मणिपुर जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने समझदारी से काम किया कि पंजाब में बिना एक गोली चले हमने सारा मुद्दा सॉल्व कर दिया। जी ठीक है, एक गोली नहीं चली वहां के ऊपर। इसी तरह का माहौल बीजेपी से चूंकि आप, मैंने आज सवाल इसलिए किया था कि भाई इसमें नाराज मत होइए, उत्साह मत दिखाइए। मैंने सवाल इसलिए किया कि मणिपुर की घटना पर आपके अंदर दर्द है, थोड़ा मैंने आपको दर्द रिवाइज करा दिया, जहां पर आपने खुद बोला कि हर जगह मुख्यमंत्री नहीं जा सकते हैं, प्रतिनिधि गए थे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल गई थी, मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली में थे, जा सकते थे। ठीक है, क्यों नहीं गया पता नहीं। खैर, प्रवक्ता कांग्रेस सुधा मिश्रा, सुधा जी कैसे देखते हैं यहाँ पर विपक्ष के गमन को? गमन यानी जा रहे हैं, और विपक्ष यहाँ पर जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये सत्ता पक्ष के लिए अब सरदर्द होगा कि जिस तरह से INDI बना है, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, और लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर आपके ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं INDI को लेकर। यह भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचारियों का एक गुट है, यह भी कहा जाता है कि खुद सारे लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि उनको लगता है कार्रवाई हो रही है, मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है, तमाम तरह के कटाक्ष किए गए। पर जिस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सक्रिय है और सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है, इस गमन से क्या कुछ अलग होने वाला है, और क्या इस डेलीगेशन की उम्मीद रहेगी, क्या कुछ करने जाएगी, और विपक्ष के लिए ये कहां तक एक महत्वपूर्ण मुद्दा लगा है, और सत्ता पक्ष के लिए ये यहाँ पर फिलहाल असर करने वाली स्थिति साबित होता नजर आ रहा है। सुधा मिश्रा जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा कोई मुद्दा और ये कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा। देश की जरूरत है। अच्छा। और इस देश को, मणिपुर को महसूस कराना जरूरी है कि वो हमारा अंग है। अच्छा। जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। अच्छा, समय बहुत ले लिया, 3 महीने लग गए। के पास नहीं कोई समय नहीं लिया। राहुल जी वहाँ पे थे जी, और जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई जी। गौरव जी देखिए, प्रश्न उठाना तब वाजिब होता है। अभी हमारे देशबंधु भाई जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गृहमंत्री जी गए थे। मैं पूरी बात कर लूं प्लीज। अभी मेरा आपने पिछले 15-20 मिनट से चल रहा है, 29 मिनट हो गया, और मैं अभी, तो मुझे प्लीज 2-3 मिनट बोलिए। इन्होंने बताया कि गृह मंत्री जी गए थे और सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी जी। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 26 सेकंड बोला था जी। तो क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि सारी सूचना होने के बाद, और जब यात्रा करके लौटे थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने पूछ लिया था कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा। उसके बाद भी गृह मंत्रालय और गृह मंत्री ने उनको सूचित नहीं किया। दुख में तब वो भरे जब वीडियो वायरल हुई। कितना झूठ, इस देश से कितना झूठ बोला जाएगा, रोज झूठ, इस तरह से झूठ। मेरा प्रश्न है कि आपके पास बूथ को संबोधित करने का समय है, अपने देश की विपक्षी पार्टियों के बारे में अनर्गल प्रलाप करने का समय है। विपक्षी अगर कुछ करना भला और देश का भला और उसके बारे में सोचें, आपको आगाह करें, तो आपको उसकी दुश्चिंता होती है, आप उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जिन मणिपुर की बहनों में 6-7 महीने पहले आप चुनाव प्रचार में जब जाते हैं, उसके पहले तो आपको जो कुछ देना होता है, आज आपका मुंह नहीं खुल रहा है। और जब हम प्रश्न आपसे करते हैं तो आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़, पंजाब महिलाओं के प्रति कहीं भी अत्याचार हो रहा है। आपने मनोबल बढ़ाया है। आपकी सरकार हरियाणा में
हर 6 महीने पे पैरोल दे रही है किस व्यक्ति को? जो आरोपी नहीं है, जिसको सजा मिल चुकी है। क्यों? उसको बर्थडे मनाना है। उसके बर्थडे मनाने के लिए आप उसको पैरोल पे छोड़ रहे हैं। कब छोड़ रहे हैं? आपने जानबूझ के इस देश में अपराधियों को बता रखा है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। बिल्किस बानो कहाँ की थी? इस देश की थी ना? लेकिन नहीं, कैसे आपके मंच पे लोग बैठेंगे? जितनी भी अपराध की चीजें हुई और उसमें ब्रजभूषण सिंह पे किसने आरोप लगाया था? कहाँ से सुनेंगे लोग? जो अंधी बहरी सरकार है गौरव जी, जब जंतर मंतर पे बैठी हुई बेटियों के आरोप को नहीं सुन पाई तो मणिपुर तो थोड़ा दूर हो गया ना। तो इन लोगों की जो ये जिस तरह से विपक्ष के बारे में अपने देश को असम्मान देने की स्थिति में खड़ा कर सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सोचिए उन्होंने अपने देश के विपक्षी पार्टियों की तुलना किससे किससे नहीं कर दी। शर्म आनी चाहिए हमें इस देश की राजनीति पे, ऐसी राजनीति पे, ऐसी क्षुद्र राजनीति पे, जहां पे एक प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कोई चिंता दुश्चिंता दिखाए लेकिन विपक्षियों के किए गए कार्यकलापों पर उसको रोज बोलना हो। आपने देखा राजस्थान में आने के बाद क्या किया उन्होंने? बड़ी चिंता थी राजस्थान की। आपको देश की चिंता होनी चाहिए प्रधानमंत्री, आप इस देश के हैं। आप राज्यों को जो बांट के देखते हैं, आपको शर्म नहीं आती इस बात की कि इस देश की बेटियां आपसे गुहार लगा रही है सुरक्षा की। आप कहते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, देश की बात क्यों नहीं करते आप? आपके लिए देश की बेटियां बराबर क्यों नहीं है? मणिपुर में घटना हुई, आपको सब कुछ मालूम था। देशबंधु जी ने कहा कि गृह मंत्री जी ने सब कुछ बताया था, सारी सूचना थी। आपने अपना शासन लगा दिया वहां पे। धारा जो लगाई गई थी उस धारा में क्या होता है कि केंद्र अपने अधिकार में ले लेती है सब कुछ नियंत्रण में। उसके बावजूद वीडियो वायरल होता है जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट करता है कि यहाँ पे इंटरनेट शुरू किया जाए, हम करेंगे। उसके बाद दुख और क्षोभ होता है। कितना झूठ फैलाएंगे आप लोग? देश और दुनिया के लोग आपके झूठ को समझ चुके हैं। कम से कम देशवासियों से जिन्होंने आपको जिताया है, यहाँ तक पहुंचाया है, उनसे झूठ बोल रहे हैं। ड्रोन उड़ा रहे हैं झूठे में, पकड़ के खड़े हुए हैं। ड्रोन कोई और उड़ा रहा है। ड्रोन वाला वीडियो आप देख ली क्या? जाना इनको, ड्रोन वाला वीडियो देख लिया? जाना इनको, खड़े हैं। अच्छा, ड्रोन उठा कोई ड्रोन वाला वीडियो लगता देख लिया आप? देख क्या लेते, देश देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं ना कि इस तरह से कैमरा जीवी होके आपको सिर्फ कैमरा के लिए जिंदा हो रहा है। आप देश के लिए कब काम करेंगे? बेटियों के लिए कब काम करेंगे? आप भाइयों बहना कहना छोड़ दीजिए। भाइयों एवं बहनों मत कहिए, आप कहिए भाइयों एवं भाइयों। अपराध करिए, हिंसा करिए, बलात्कार करिए, नारियों को सड़कों पे निवस्त्र घुमाइए, हम आपके साथ हैं भाइयों। बहनों का नाम बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपके पास एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे हमें ये महसूस हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी अस्मिता पे कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा, वहां खड़े रहेंगे। आपके सारे कृत्य दिखाते हैं कि आपको मात्र सत्ता चाहिए, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, आपको देश की स्त्रियों के लिए सम्मान के लिए कोई आपको कुछ नहीं है। सारी जितने भी बातें हैं ना गौरव जी, सब खत्म कर दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद्देवता हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। अरे कम से कम स्त्री होके जीने का अधिकार दे दीजिए, इतना ही चाहिए इस देश की सरकार से। ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं। सुधा जी, मेरे दो सवाल रहेंगे छोटे छोटे। वहां पर जा रहे हैं तो क्या ये प्रयास भी रहेगा कि वहां की जो आग लगी हुई है उस आग को बुझाने काम किया जाए, सियासत ना करते हुए वहां पर लोगों को? मेरा सवाल है, आपसे किन प्रश्न सुन, मेरा सवाल है, इसका उत्तर फिर मुझे देना है कि आपने ये आग की बात की है। नहीं, मैंने कहा वहां जो आग लगी है उसको बुझाने का काम किया जाएगा, वहां पर सियासत ना करते हुए आग्रह किया जाएगा हमारे देश के साथियों से, हमारे देश के नागरिकों से, भारतीयों से, क्योंकि वहां पर भारतीय ही हैं, वो किसी जाति धर्म से नहीं, वो भारतीय हैं, सबसे पहले वो इंडियन है। क्या उनसे आग्रह किया जाएगा कि शांति कर लें? जो यहाँ पर लोग मर गए हैं उनकी देखते हुए शांत हो जाए। मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। बोलिए। जब राहुल गांधी जी गए थे उन्होंने क्या किया था जी, और उसके बावजूद आपने देखा सदन में एक महिला बाल विकास मंत्री हैं जी, बहुत दिनों से चुपचाप बैठी हुई थी। और जब खड़ी हुई तो ऐसा लगा कि बाप रे बाप। और उन्होंने क्या बोला कि मणिपुर में आग राहुल गांधी ने। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से। सदन जैसे मंदिर में बैठ के झूठ परोसते हैं। राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने वहां के समुदाय के उन लोगों को कंधे का सहारा दिया जो अपनी तकलीफ में जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। और आप ये लोग कहते हैं कि हमने किया है। इस देश को पूछना चाहिए कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा तथ्य है, अगर वो झूठ बोल रही हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी जिम्मेदार है, वो बाहर कैसे घूम रहे हैं, इनको उत्तर देना चाहिए। किस तरह से झूठ फैलाने वाले लोग, अनर्गल फैलाने वाले लोग, हम लोग वहां पे लोगों को समझाने और इस बात को बताने के लिए
कि भारतीयता की रक्षा अब आपको स्वयं करनी है, क्योंकि निकम्मी सरकार इस देश की है जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है जो इस देश को सुरक्षा दे सके। तो आप लोग कम से कम इतनी समझदारी दिखाइए, अपनी भारतीयता को बचा के रखिए, ये हम वहाँ पे जरूर करेंगे। देशबंधु भाई, निकम्मी सरकार है आपकी, प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहे हैं, संवेदनशील नहीं है सरकार आपकी, अब इनको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, आप कर नहीं पा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप पूरा विपक्ष लगा रहा है। यहाँ पर केवल हमारे डिबेट में तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर ये आरोप लगभग पूरे विपक्ष के हैं। क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि यहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर प्रयास भी करेंगे शांति का, आप लोग तो करा नहीं पाए। देखिए, मेरी महिला नेत्री कांग्रेस की प्रवक्ता मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं बोल दूँ जी। ये यूपीए का अहंकार और कुकर्म ही है कि 400 से आप 40 पे बैठ गए। अच्छा। और आज आपको बता दूं, कोई ऐसा कभी भी 9 साल की सरकारों में, और हमारे तीनों भाई अब तो विपक्ष में INDIA का झंडा लेके घूम रहे हैं, ताकि साहब बड़े आप आदमी का वो बोल रहे थे। नहीं, शर्म आपको आती है? नहीं, देखिए, अब इंटरप्ट मत करिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अगर मैंने धैर्यपूर्वक सुना तो सुनिए, आप नहीं, मैंने धैर्यपूर्वक सुना तो फिर मैं भी बोलूंगा, ताकि साहब फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर। और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की घटना पे और कभी नहीं, पश्चिम बंगाल की घटना पे, बिहार की घटना पे 2 शब्द आपको बोलने का हक नहीं है। और दूसरी बात, आप तुलना करते हैं, गुजरात तो बड़ा एग्जांपल देते हैं। नहीं, गोधरा पे अभी आप बहुत अभिभाषण दे रहे थे, आपकी सुनिया करिए, थोड़ा धैर्य भी रखा करिए। आप बहुत हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। नहीं, इतने सीट होके अगर आपने धैर्य नहीं है तो यही शालीनता रखिए, डिबेट नहीं होती। आप बड़ी बात गोधरा की कर रहे थे, गोधरा का कांड हुआ, उसमें जो है क्लीन चिट मिली हमारे प्रधानमंत्री को। आज आप बता दें, गोधरा में लगभग 27 साल हो गए, आज तक वहां दंगे नहीं हो गए। और बगल में हमारे सपा हैं, जिनका पर्यायवाची ही दंगा है। अरे आदमी लाल टोपी वालों को छोटा बच्चा देखता कहता दंगा है। कई हजार दंगे इन्होंने कर दी, सपा बसपा ने दंगा है। और आपको बता दूं, ये जो तीनों INDIA है, ये केवल विक्षिप्त एक गठबंधन है। 2024 तक जोड़ ले, ये लोग आपस में इतनी सरफुटअव्वल कर लेंगे। और गौरव भाई, आपको बता दूं, चंद महीने बाद जिस दिन आचार संहिता चालू होगी, ये तकी भाई है, तकी भाई की पार्टी के जो कट्टर ईमानदार बेईमान नेता है, वो सबसे पहले कहेंगे मुझे इतनी सीट चाहिए, पूरा भारतवर्ष में सीट चाहिए, और मैं प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार हूँ। और दूसरी बात, आप जब बात करते हैं, कभी तकी भाई आप मुस्कुरा रहे, कभी पश्चिम बंगाल पे भी 2 शब्द बोल दिया करिए, क्योंकि वहां आपके गठबंधन के साथ नहीं, कभी राजस्थान में भी अभी एक घटना हुई बड़ी विभत्स, कभी उस पर भी बोल दिया करिए, कभी समाजवादी के दंगे की बात कर दिया करिए। अरे गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं। नहीं, सुनिए, 27 साल में आप भी गए थे गुजरात, मुंह की खा के चले आए। तो जहां जीतते हैं वहां केजरीवाल, जहां हारते हैं वहां तकी भाई। अरे कभी जिम्मेदारी ले लीजिए। और दूसरी बात, कांग्रेस की नेत्री से मैं कहना चाहता हूँ, नहीं सुनिए, देखिए, धैर्य से मैंने भी सुना था सबको, मैंने बहुत धैर्य से सुना था। धैर्य नहीं है आप में तकी भाई, सुनने के लिए बहुत साहस चाहिए, सच बहुत कड़वा होता है। और जो महिला नेत्री हमारी कांग्रेस की है, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहता हूँ, आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आप बताओ, 57 वर्ष इन्होंने राज किया, राम मंदिर का मुद्दा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आज भव्य राम मंदिर बना रहे, ताकि साहब आप भी दर्शन कर लीजिएगा, आमंत्रित कर रहा हूं, अगले साल है। धारा 370, अरे भाई, रात में यही विपक्षी दल मीटिंग करते थे, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस मीटिंग। अरे कैसे आप कश्मीर में धारा 370 खत्म कर देंगे? आग लग जाएगी, दंगा हो जाएगा। आज धारा 370 समाप्त हुई, जाइए कभी तकी भाई, मानसिक शांति मिलेगी। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। और कश्मीर देख लीजिए। भारत की बात होती है तो भारत को आप कहते हैं कि आप सैनिकों से सबूत मांगते हैं, पाकिस्तान तब बेचारा हो जाता है। कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस के जो महानुभाव हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी एक भी ऐसा कार्य कर दिए, कभी आप सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाए? अरे आपका अहंकार और यूपीए के कुकर्म है कि यूपीए पर्यायवाची भ्रष्टाचार। अच्छा, अभी रविंद्र भाई बता रहे थे, बड़े संसाधन है पूर्वोत्तर में, हिसाब किताब लगा लिए क्या कि किसमें कितना बटेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी बंटवारी है। संसाधन बहुत है,
और बहुत वहाँ खनिज संपदा है। अच्छा। और दूसरी बात बता दूं, दंगों की पार्टी के नाम से जो बर्बाद हुए, अभी कोई दंगे भूले नहीं उत्तर प्रदेश के। अच्छा। और दिक्कत यह समाजवादी पार्टी में आज एक ऐसा नेता आ गया है जो दंगे शब्द के नाम पे कई पीढ़ियों को जो है दंगा भुलवा देता है। अच्छा। जब बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है, और यह पराकाष्ठा है, देखिए। और मैं ये कोरी बात नहीं कर रहा हूं, ये तकी भाई भी मानेंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों द्वारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को दोबारा चुनती है। और रही बात कांग्रेस की बात, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का ये महाठगबंधन है। ये जो 26 दल हैं, आप देख लीजिएगा। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कभी आके कांग्रेस की तरफ से बोल देती लड़कियों के लिए 2 शब्द, तब नैतिकता कहां चली जाती है। पश्चिम बंगाल में भी घटना हुई, राजस्थान में तो इनकी खुद की सरकार है। अभी बाड़मेर में जो विभत्स घटना हुई, मैं जिक्र नहीं करता हूं। मैंने कहा ना, महिलाओं के प्रति 0 टॉलरेंस है। और उत्तर प्रदेश के जो महानुभाव समाजवादी पार्टी के ना, वो जानते हैं कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है और भ्रष्टाचार की जो पूरक है। और यही बात गुजरात की आप बात कर रहे थे। और हाँ, एक शब्द और कह दूं गौरव भाई जी, बड़ी बार बार ये लोग बात करते हैं, ब्रिटेन ने वहां कह दिया मैं आ जाऊं, अभी हमारे समाजवादी प्रवक्ता कह रहे थे अमेरिका ने कह दिया मैं आ जाऊं। विश्व के तमाम पटलों पे भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री जाता था। इन लोग को तो खैर, ये लोग भाजपा का प्रधानमंत्री कहते हैं, इनको 140 करोड़ लोकतांत्रिक देश में चुना गया प्रधानमंत्री, कभी इन्होंने गर्व से नहीं कहा। और मैं कहता हूं, तीनों मैं पैनलिस्ट से कहता हूं, ये गर्व से कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री। इनको हमारा प्रधानमंत्री कहने में शर्म आती है। और मुझे सबसे बड़ी शर्म आती है कि लोग भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं। इनको लोकतांत्रिक आस्थाओं से कोई मतलब नहीं, केवल लूट खसोट की साझेदारी है। शिक्षा और शराब का कॉकटेल बनाते हैं और उससे पीरियोडिक का ऐसा एलिमेंट बनाएंगे तकी साहब, जिससे इनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। मैंने तो कभी सुना नहीं शिक्षा और शराब का कॉकटेल मिला के कौन सा एलिमेंट। चल ठीक है, ऊर्जा आ गई। ठीक है, प्रवक्ता सपा रविंद्र भाई जी, देशबंधु भाई कुछ ज्यादा उत्साह में थे आज, उत्साह नजर आ गया, थोड़ा उत्साह से जवाब। असल में फ्रस्ट्रेटेड लोगों का ये चरित्र नहीं फ्रस्ट्रेटेड आप है। देखिए, आपके पास लॉजिकल नहीं 27 साल से गुजरात में तो आप कुछ कर नहीं पाए, यहाँ भी आप जो है सरकार सोच रहे हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं। बदतमीज आदमी है, इसको बार बार कहा जाता है, ये बीच में क्यों बोलता है? आप बदतमीज नहीं, आप गलत चीज करते हैं, आपको न ज्ञान है न नॉलेज है, केवल टीवी पे चले आते हैं। कोई आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तर्क नहीं है, केवल कुतर्क करते हैं। और आप ये जो लिखते हैं प्रवक्ता, ये प्रवक्ता है भी कि नहीं, ये भी मैं पता कर लूंगा समाजवादी पार्टी में। फर्जी प्रवक्ता जो लिख के चले आते हैं टीवी में, वो भी मैं पता करवा लूंगा। भाई प्लीज, कि जो कुतर्क आप करते हैं, मैं पता करवा लूंगा कि आप कौन से। भाई अपने पार्टी की तरह तेरी भी घटिया ही सोच है। अरे नहीं, ये चल सकता कभी भी। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे उसकी भाषा होती है। मत होइए ना आपके पास भाषा की मर्यादा है, ना आपके पास गुंडे माफियाओं की भाषा ऐसा होती है। जो गुंडे माफियाओं की भाषा ऐसा ही होती है। इसको क्यों बुलाते हैं? मैं डिबेट बंद कर माफियाओं की भाषा देशबंधु भाई, आप कंट्रोल करिए। मैं तो आपकी बात नहीं लूंगा, बता रही है कि आप देशबंधु भाई मैं आपकी बात नहीं लूंगा। फिर प्लीज यहाँ पर बार बार ही बोलना देशबंधु भाई, आपका मौका हो चुका है, आपको जवाब मिलेगा। देशबंधु भाई आपको समय मिलेगा, जवाब दूंगा आपको, आप बोलिएगा, आपको जवाब समय मिलेगा। पहले रविंद्र भाई बोलेंगे, प्लीज आप बिल्कुल मत बोलिएगा, प्लीज रविंद्र बोलिए अपनी, आपको मौका मिलेगा। देशबंधु भाई आप बोलिएगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जो जी बीजेपी का प्रवक्ता है, इसने कहा कि हमारे टाइम में दंगे बहुत हुए। जी बता रहे हैं दंगे कहाँ हुए। प्रधानमंत्री जो है वह दंगा करा के, औरतों का पेट फड़वा के, बलात्कार करवा के तो प्रधानमंत्री बना। बात बोल रहे हो, संभाल के बोलिए, संभाल के बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री पे इतना नहीं, आप मानसिक विक्षिप्तता के शिकार हो गए। जाइए नूर मंदिर में भर्ती हो जाइए, प्रधानमंत्री पे ऐसा घिनौना अपराध न करिए। और एक चीज बता दूं, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता। और तुमको बता दूं, तुम मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम महाबेवकूफ हो और गुंडे हो, माफिया हो, तुम प्रवक्ता भी नहीं हो। आज मैं चैनल में जिम्मेदारी से कहता हूँ, कहीं के प्रवक्ता नहीं हो, तुम प्लीज। इस मानसिक विक्षिप्त को क्यों बुलाते हैं? अरे तो प्रधानमंत्री का पैसा आरोप लगाते हो, शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के मानसिक रूप से प्रधानमंत्री का पैसा आरोप लगाते हो। अब सुनिए, अब दंगा पूछ रहे थे इनका मुख्यमंत्री,
हमारे टाइम में हमारा दंगे हुए। मुख्यमंत्री है, इनका मुख्यमंत्री, तुम्हारा तो देखिए, मुख्यमंत्री देखिए, कभी ये पागल होता हो नहीं गया। है, तुम अपने देखिए, आप पागल में ही हो गया ये। सर्वोपरि हो। देखिए ये पागल हो गया, ये दंगाई पागल हो गया। फिर ये जाओ नूर मंजिल दंगाई ने जाओ, अपना चरित्र देखो दिखाना ऐसा शुरू है, कर दिया। इस भाषा जसवंत का भाई, प्रयोग मैं करेंगे डिबेट खत्म कर दूं तो क्या? सही नहीं अकेले होगा। आप बोलेंगे जसवंत आप भाई। अपने शब्दों पे ध्यान जसवंत भाई, दें, जसवंत मर्यादा भाई, पे। जसवंत तू भाई, अपने शब्दों पे ध्यान दे। पाएंगे, सुनिए, तू ध्यान दे जसवंत अपने भाई, शब्दों पे। सुनो, जी। सटे साटम समाचार है, समझा देंगे, जिसको जिस तुझसे भाषा में ज्यादा आता आता है, उसी है। भाषा चलो में ठीक है। समझा। तुझसे ज्यादा आता है। चलो ठीक है जसवंत भाई तू प्लीज। सामने नहीं था, नहीं तो मैं वो जसवंत भी भाई, बता देता अरे तुझे। तुम आते तो बता देते, आओ ना। चलिए ठीक है, चलिए। आएंगे 10 तारीख को रहेंगे। हाँ, जिस दिन और रहना आना तुम तू। रह लेना, लेकिन प्रधानमंत्री के रहेंगे। बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। अभी अपने सुन, अभी और मुख्यमंत्री के बताता बारे हूं। में ऐसी भाषा का जसवंत अभी भाई तुम आपका टर्न हो गया ना। आप जो मैं आपको है, दोबारा मौका भाषा दूंगा। तुझे पहले बोलेंगे क्या? अगर आपको जसवंत भाषा की जी, मर्यादा नहीं तो आप डिबेट खराब मत तुझे करिए मेरी। मर्यादा पता नहीं है प्लीज, तुझे। प्लीज। आपको भाषा की मर्यादा तू तो कुछ नहीं मानसिक आपको ठीक कुछ है, नहीं आदमी है, आता। तुझे ठीक है। क्या आपको पता कुछ है? नहीं आता। चलो हो गया, चलिए। मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोला। आपको कुछ नहीं इससे ज्यादा आता, विचित्र कौन हो आपको कुछ सकता आता है? ही नहीं। न तू बोला ना तेरा प्रधानमंत्री बोला मणिपुर पे। मेरा ये प्रधानमंत्री विचित्रता है, है बड़ा मेरी। गर्व है, बड़ा गर्व, अगली बार भी बनेगा मेरा प्रधानमंत्री। गौरव जी इसको रोकिएगा या बंद करिए डिबेट को फिर। जी रविंद्र भाई बोलिए, आप बोलिए भैया। अब इसने बोलिए। दंगे का आरोप लगाया। जी। अब उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ। जल बोलिए, बोलिए। हमारे काल में दंगे रविंद्र भाई, रविंद्र भाई अपनी बात करिए, अब मत बोलिए। अब आपको दंगे मौका पे मिल रहा बोला है। ना, दंगे पे क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं आप, अरे आप बोलिए, आपको मौका मिल रहा है, आप बोलिए। डिबेट तो पर इसने कहा कि दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। मैं बता वो रहा तो हूँ आरोप दंगे प्रत्यारोप हुए। जोर रखते हैं ना। हमारे यहाँ की राजनीति बता- ऐसी हो चुकी है, जनता के मैं मुद्दों पर बता कोई रहा लड़ना हूँ नहीं दंगे चाहता है। हुए, बोलिए सुनिए ना। जी। सुनिए, मोहन मुंडेरा में दंगे हुए, जी। पचरुखिया में दंगे हुए, जी। गिरा में दंगे हुए, मऊ में दंगे हुए। अच्छा। इसमें सब में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम है, जी। उत्तर अच्छा। प्रदेश सरकार के। अच्छा। फिर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। जी। इनका एक विधायक सजा याफ्ता हो चुका है, इनके 2 कार्यकर्ता सजा याफ्ता हो चुके हैं। अच्छा। ये है इनके दंगों का चरित्र। और इसने करा बोला दीजिए, कि हमने हाई राम कोर्ट मंदिर चले बनवा जाइए, दिया। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। इसकी हैसियत नहीं थी राम मंदिर हाई बनवाने कोर्ट की। चले जाइए, PIL कोर्ट ने आपके पास बनवाया साथ है से चले जाइए, और उसका हाई कोर्ट मुकदमा जाइए। लड़ा है आप अखिल भारतीय हाई कोर्ट हिंदू जा सकते महासभा हैं, ने। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर आपको जी। इन्होंने मंदिर गिरवा दिया। अच्छा। इनकी उन्मादी भीड़ ने वहां का मंदिर गिरा दिया। अच्छा। अब इसने कहा कि बुलडोजर बाबा सीख दे देंगे। अच्छा। बुलडोजर बाबा जो सीख दिया है, पब्लिक ने उनको सीख दे दिया। 30% वोट मिला है। लीजिए। और जो तूने कहा समाप्तवादी पार्टी है, जी। ये इसको बहुत अनुशासित था। ये हमको समाप्तवादी पार्टी बता रहा था, इसे कांग्रेस को बता चुके थे। अच्छा। आज ये सिमट के 6 राज्यों में आ गए हैं। जी। ठीक और है सुनिए, अब आ जाते हैं मणिपुर में। मैं इसकी तरह संवेदनहीन नहीं हूं। जी। एक शब्द नहीं बोला मणिपुर पे। जी। मणिपुर में हमारे संविधान के धारा 371C के अंतर्गत एक प्रोविजन है, जी। जिसमें केवल मणिपुर के लिए, जिसमें हर साल वहां के जो राज्यपाल होंगे जी। वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे, केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। जी। आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं आई हुई है। क्यों उस प्रोविजन का उल्लंघन किया जा रहा है? बहुत अच्छी बात कही आप। और विशेषाधिकार प्राप्त है उस राज्य को। बिल्कुल प्राप्त है जी। विशेषाधिकार प्राप्त है उस राज्य का, क्यों नहीं किया गया ये अनुपालन? ठीक है। अब मणिपुर में ये लोग नहीं बोलेंगे, सब जगह चले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मणिपुर की घटना इंटरनेशनल हो गई है। हम नहीं चाहते कि हमारी इंटरनेशनल बदनामी हो। आप तो इनको बुलवाने के लिए बात भी कर रहे हैं ना। हम बुलवाने के लिए बात कर रहे हैं। हमारे जो माननीय है राहुल गांधी जी वो जा चुके हैं वहां पे। अभी हमारी टीम जा रही है। चलिए, टीम वहां जा की रही जो है। जमीनी हालत है वो निकाल के ले आएगी। 26 जाएगी वहां पर। ठीक है जी धन्यवाद। प्रवक्ता आप बोल सकते हैं। सहमत तकी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? सही मोहम्मद तकी जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे नारे दिए, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, चाइल्ड इंडिया, राइजिंग इंडिया, और आज इनको इंडिया का नाम लेने में शर्म आ रही है। आज इंडिया ये इंडिया कह रहे हैं। चलो इसी बहाने इनको इंडिया की स्पेलिंग तो पता चली, वरना इनको उसका इंडिया की स्पेलिंग नहीं पता होती। क्या बात है। देश के मुद्दे क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है। मणिपुर में सरकार इनकी है, सवाल इनसे नहीं उठाए जाएंगे तो किससे उठाए जाएंगे? गृह मंत्रालय में ये है तो सवाल इनसे नहीं उठेंगे, किससे उठेंगे? प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, वो अमेरिका टहल रहे, वो टहल रहे, फ्रांस टहल रहे, लेकिन अपने देश के लोगों की बात करने को तैयार नहीं है। अपने देश के लोगों के गौरव भाई हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कभी सरकार के सामने। तैयार नहीं है। समझता नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। नमस्कार। कभी उसके बारे में बोल दीजिए।
कभी पंजाब के मुख्यमंत्री के शराब के बारे में भाई हो गया, बोल दीजिए। ठीक है, हो गया। हाँ, कभी मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल दीजिए, कैसे जहाँ बच रही है, कभी भाई उसके आवाज बारे नहीं में आएगी, बोल दीजिए। आवाज मिक्स हो हाँ, रही है। देखिए मौका मिलता है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं देशबंधु भाई, केंद्र सरकार मुझे के आवाज नहीं आ रही, खिलाफ। प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। हाँ। जी मौका आवाज आ दूंगा रही है? जी, बोलिए प्लीज आप प्लीज रुक जाइए। बीजेपी मणिपुर जैसे हालात पंजाब में भी अरे करना पश्चिम चाहती थी, बंगाल पे भी बोल लेकिन दिया हमने करिए। उनको वहां से भगा दिया। कभी बिहार पे भी उसके बोल बाद दिया करिए, वहां कभी बीजेपी ने राजस्थान मुर्गा पे भी छोड़ा बोल था, दिया करिए। हमने मुर्गा छोड़ा था, कि लेकिन सीटों बंटवारे में अभी कांग्रेस समझौता कर नहीं पाया। हुआ है, कुछ बातें अंदर की रह गई हैं। बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र देश मोदी की कोई तीसरी चिंता बार भी नहीं है। प्रधानमंत्री वो उनको बनेंगे, सिर्फ इसीलिए चिंता आप लोग सब अपनी है। एक हैं। भविष्यवाणी हुई है क्या कोई? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, भविष्यवाणी हो गई हाँ, क्या? तीसरी बार। अरे अभी आपने तो कुछ आने नहीं दीजिए, 3 महीने बाद मैं पूछूंगा, सीटों का बंटवारा होगा। देश की कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपनी कुर्सी की। अरे उनको नीचे से कुर्सी की निकलनी चिंता चाहिए। भारतीय जनता देश पार्टी को चलता कभी रहे, नहीं रही। यहाँ से गिरती रहे और चलिए। तो इज्जत लुटती रहे। चलिए, रविंद्र भाई, चलो रविंद्र भाई वाले तो। प्रधानमंत्री की कुर्सी बनी रहनी चाहिए। पहले आप वो देशबंधु दिल्ली भाई, संभाल मुझे लीजिए, देशबंधु भाई प्लीज जिलों में मछली मंडी नाम पर चला जाइए। लीजिए और उसको लंदन बना लीजिए। देशबंधु भाई मछली मंडी पर जाइए प्लीज तुम्हारा जनाजा मेरे नहीं है, आसन प्लीज शांत और रहिए। कुर्सी कर पा रहे, कुर्सी छोड़ दो। चल तुम ठीक उसी है, बैठे मौका रहो। दूंगा आपको, बोलना आपको है, कुर्सी नहीं कर पा आपको रहे, आखिरी बोलना है। तुम देशबंधु भाई तुम कर पा रहे हो। प्लीज प्लीज रुक जाइए। कलम से कभी साइन नहीं ठीक है, हो करते गया। आज तक। रविंद्र भाई बोले, 6 रविंद्र साल भाई के बोले। मुख्यमंत्री हो गए, पेन नहीं चला। चलिए, हो गया। अभी मुख्यमंत्री का पेन नहीं चला और आप बातें करते हो। आप संविधान की बात करते हो। पागल के हाथ में बातचीत नहीं है। सवाल हाँ, हाँ, हाँ। सवाल ये नहीं है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सूप तो सूप बोले चलनियों में बचे। जिस कांग्रेस को बार बार गाली देते थे, आज उसी के गोद में जाके बैठे। मणिपुर में आग लगा दी, रोजगार में आग लगा दी, पेंशन में आग लगा दी, नौकरी में आग लगा दी, महंगाई में आग लगा दी, शिक्षा में आग लगा दी, पूरा देश जला दिया पागल आदमी के हाथ में। हमने फांसी दे दी, एक बंदर के हाथ ठीक है, हो में गया। हमने चलिए हो गया, चलिए हो ये गया। देश खराब कर दिया। चलिए रविंद्र भाई अभी हैं, जुड़े हुए क्या रविंद्र भाई? रविंद्र सिंह शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, सुना मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए जी। सुना मिश्रा जी। जी जी सुरा जी की आवाज नहीं आ रही जी, पढ़ाई जाए। जी मेरी आवाज आ रही है कि जी नहीं आ जी रही? बोलिए 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 सुरा जी जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए। इन सब बातों के बीच में जो छूट जा रही है कि जी। जब बात देश की है, जी आखिर प्रधानमंत्री जी को देश से दिक्कत क्या है? जी इसके पहले आपने सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने होंगे, पढ़ा होगा, देखा होगा। जी क्या आपने सुना है किसी प्रधानमंत्री के मुख से कि जिसने राज्यों को बांट के बात की हो, या किसी भी योजनाओं को राज्यों में अलग अलग तरीके से देने की? क्योंकि राज्यों को जो कुछ मिलता है वो उसके भौगोलिक स्थिति के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे मिलता है। बिल्कुल मिलता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा आप देखने को मिल रहा है कि जिसको बोलना है वो बोल नहीं रहा है, और जो नहीं बोलना है बस वही बोले जा रहा है। और उसके बाद प्रश्न किससे हो रहा है? जिसके पास कार्य करने के अधिकार नहीं है। आखिर ये देश में जो हालात बन रहे हैं, क्या राजस्थान, बंगाल या बिहार में कर्फ्यू लगा है क्या? इंटरनेट बंद क्या है क्या? भीड़ ने महिलाओं को इस तरह नंगा करके निर्वस्त्र करके घुमाया है क्या? घटनाएं हर जगह हो रही हैं। अभी एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है, गौरव जी आपको ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके राज्यों में भी वही है, देश में वही हो रहा है, तो आखिर इन हालातों पे चर्चा क्यों नहीं? मणिपुर की घटना को आप किसी और राज्य से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। पिछले तीन महीनों से सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्शन के बाद आप वहां पे इंटरनेट चालू करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि क्या हम करें, कर नहीं पा रहे हो जी। मतलब दुत्कारने के बाद की बात आप कह रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं। और देशबंधु भाई ने इसी डिबेट में बोला जी कि सब कुछ मालूम था, गए थे वहां पे अमित शाह जी, और अगर गए थे सब कुछ मालूम था जी, तो अचानक ये वीडियो आने के बाद शर्मिंदगी किस बात की? बिल्कुल सही बात। शर्मिंदगी तो आपको इस बात की होनी चाहिए थी कि आप कुछ कर नहीं पाए, आज भी नहीं कर पा रहे हैं जी। उसके बाद आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सोचिए, वीडियो आई, जी आप प्रधानमंत्री है ना, जी आप गए उससे मिलने के लिए, क्या उस लड़की से जी किस मानसिक यंत्रणा से घूम रही होगी लड़की वो, बिल्कुल या किस स्थिति में होगी, कोई सोच सकता है क्या? बिल्कुल कैसे सोच पाएंगे? परिवार तो है नहीं, ठीक कैसे सोच पाएंगे? ठीक है। दिक्कत इस बात की गौरव जी की हर चीज में आपने कहा कि वहाँ पे
गमन हो रहा है। गमन इस बात का नहीं हो रहा है कि हम राजनीति करने जा रहे हैं, हम शुरुआत से कह रहे हैं, फर्स्ट दिन से कह रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मसले पे राजनीति मत करिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं और खड़े होकर कभी जम्मू कश्मीर इससे ज्यादा जल रहा था, 370 समाप्त होकर वहां पर अमन चैन है, कभी आपकी महासचिव या कभी कांग्रेस के राहुल गांधी कह सकते हैं। दिक्कत आप लोग की दिक्कत ये है, केवल आप लोग विपक्ष जो है अराजकता फैलाना चाहता है। और रही बात जो मेरे शब्दों को कह रही हैं, वहाँ इनपुट है 6-6 बार बातें हुई हैं, 8 जुलाई से विद्यालय खुले हैं, वहाँ की जनता पे पैरामेडिकल लगा हुआ है, वहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ की फोर्सें तैनात है, और जिस दिन से गृह मंत्री ने संज्ञान लिया वहाँ की स्थिति सुधर रही है। आपको जानकारी नहीं है। आप महिला नेत्री में बहुत सम्मान करता हूँ, और एक बात बता दीजिए, आप इतनी बात करती हैं, आप धारा 370 पे कभी कांग्रेस के राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, राम मंदिर बनवाने पर कभी 2 शब्द कह दिए होते। दिक्कत ये है, महिला लड़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके महिलाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती है। दिक्कत ये है, कमरे के अंदर बात नहीं कर रही हूँ, चुप कराइए। बोलिए पूरी करिए। पूछिए कि क्या ये जाके कश्मीर में जमीन खरीदा है क्या? 370 के आपने समाप्त कर दिए, आपने 2 शब्द बोले। दिक्कत ये है, एक मणिपुर की घटना पे जो कर रही है, कुछ समय बाद कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आपके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, कोई मुद्दे बचे नहीं है। और बार बार ये मणिपुर की घटना मत करिए। आप जितना मणिपुर जल नहीं रहा, उतना ज्यादा आप लोग इसमें घी का काम कर रहे हैं। और ये 26 विपक्षी पार्टियां है ना, इन्होंने कभी सकारात्मक राजनीति नहीं की है, केवल देशवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद के नाम और आतंकवाद के नाम पे केवल देश को तोड़ने का काम किया। आप लोगों ने कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं करवाई, और न कभी आपने सकारात्मक विपक्ष में रहे, और यही अहंकार रहा कि 400 से 40 पे, और अभी आपके समाजवादी पार्टी ने बोलिए गौरव जी, इनसे बोलिए, अगर इन्होंने एक बार फिर से आतंकवादी बोला तो मैं इन पे सीधे मानहानि का करूंगी। आप ये बताइए, धारा 370 समाप्त हुई कि नहीं? आपने एक बार भी नहीं कहा। आप ये बताइए, 27 साल मैं भी मानहानि का केस करूंगा। सुनिए, आपने प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ वो प्रधानमंत्री है, आप महिला नेत्री है, बहन जैसी है, बड़ी है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन बड़े खेद की बात है कि आप लोग हर पटल पे, चाहे सड़क पे हो, चाहे संसद में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में, केवल हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, और ये बात कतई बर्दाश्त नहीं है। सुनिए, पहली बात, मैं अपने देश के संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति का असम्मान नहीं करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे सम्मान नहीं मांग रही हूँ, मेरा अधिकार इस देश में है सम्मान से रहने का, वो अधिकार मैं लेके रहूंगी। आप देने वाले कोई होते नहीं है, आप सम्मान मत करिए, नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति सम्मान जो झूठ बोलता हो, जो असत्य बोलता हो। मैं आपसे सम्मान की भूखी बिल्कुल नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं इस देश के पदों पे बैठे हुए, संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति का कभी भी मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ जिससे उस पद का अपमान हो। मैं पद पे बैठे हुए अपने कर्तव्यों की इज्जत करने वाले लोगों का बात करती हूँ कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोलने से पहले सोचा करिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है। रविन भाई, रविन प्रताप से जुड़े हुए हैं, शायद चले गए। रविन भाई शायद नाराज होकर चले गए, शायद आज देशबंधु भाई लगातार उन पर कटाक्ष कर रहे थे, सर कटाक्षों का जवाब उन्होंने उस स्पीड से नहीं दिया, उत्साह से नहीं दिया, शायद चले गए वो। ठीक है, सहमत तक ही आखिरी 1 मिनट बाकी है, अपनी बात रखिए, चर्चा खत्म करता हूँ। बोलिए तकी भाई, बोलिए जी, आवाज खोली जाए जी। और जो कश्मीर की बात करें, एक वीडियो कश्मीर का ऐसा दिखा दे जिसमें इस तरह से घटना हुई, इसमें मणिपुर में हुआ। अच्छा। एक वीडियो दिखा दे ऐसा, मैं चैलेंज करता हूं इनको, एक वीडियो दिखा दे कश्मीर का ऐसा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा। मणिपुर में जो हुआ है वो रियल टाइम वीडियो है। अच्छा। रियल टाइम फुटेज है। अच्छा। कोई किसी पिक्चर से नहीं उठाया गई है। जैसे कश्मीर के वीडियो गलत वीडियो नहीं हुए थे, कश्मीर अफगानिस्तान का वीडियो दिखाया था कोई। अच्छा। अरे मैं ये बोलता हूँ, आप तकी भाई एक बार पश्चिम बंगाल पे 2 शब्द बोल दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप राजस्थान के ऊपर 2 शब्द बोल दीजिए। दिक्कत ये है कि आपकी जो अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है उसमें आप पश्चिम बंगाल पे कभी नहीं बोलेंगे, बिहार पे कभी नहीं बोलेंगे, झारखंड के कभी नहीं बोलेंगे। आपको केवल इस मणिपुर की घटना पे, जिससे पूरा देश आता है, केवल गंदी राजनीति करनी है, और ये आप पे कट्टर बेईमान नेता करते रहेंगे।
हो गया। आपको केवल देश को आग में झोंकना है और गलती छंद राजनीति करनी है। आप पश्चिम बंगाल की राजनीति पे कभी नहीं बोल सकते, आप राजस्थान पे कभी नहीं बोल सकते। आपको दो शब्द बोलने में शर्म आती है। और आपको बता दें, देश जहां जलता हो वहां आग नहीं डाला जाता है। और आप पहले दिल्ली संभाल लीजिए, दिल्ली को संभालती नहीं। हो गया, डिबेट इज ओवर, डिबेट इज ओवर। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी विपक्ष के गमन को, जो कि वहां पर जा रही है और कहा जा रहा है 20 से 26 लोग वहां पर जाएंगे और मणिपुर में स्थिति देखेंगे और प्रयास करेंगे मणिपुर को शांत करने का। भाई छोटा सा राज्य हमारे देश का और महत्वपूर्ण अंग है और निश्चित रूप से वहां पर जो घटित हो रहा है वो हमारे लिए शर्मनाक है, मानवता के लिए भी, व्यवस्थाओं के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और सरकारों के लिए भी। जो सरकार वहां पर मौजूद है उसके लिए भी, केंद्र सरकार उसके लिए भी और साथ साथ विपक्ष के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो भूमिका वहां के स्थानीय विपक्ष की है वो भी जरूरी थी। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच चुनाव होता है और वहां पर भी विपक्ष है। अगर वहां के विपक्ष ने इस भूमिका नहीं निभाई है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वहां पर विपक्ष को, जो वहां का विपक्ष है, उसको अपनी भूमिका निभाना चाहिए थी। अगर कुछ चीजें सरकारी एजेंसियों या सरकार की नजरों में नहीं आ रही है तो शायद उसकी जिम्मेदारी वहां के विपक्ष की है, कुछ जनता के तमाम कष्टों के, तमाम दुख दर्द को यहाँ पर सामने लेकर आए। अब 29-30 जुलाई को जाने के बाद क्या घटित होगा, किस तरह वहां की राजनीति पाला पलटेगी, किस तरह वहां पर चीजें सुधरेंगी या और खराब होंगी, वो तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। मैंने और खराब होने की बात यहाँ पर इसीलिए कही क्योंकि जब कोई मलहम लगाने जाता है तो कई बार मलहम का प्रभाव उल्टा भी पड़ जाता है कि मलहम की नीयत क्या थी। अगर यहाँ मलहम सही नीयत से लगाया जाएगा तो यहाँ पर स्थिति सुधरेगी, अगर मलहम यहाँ पर गलत नीयत से लगाया जाएगा तो स्थिति बिगड़ने की पूरे यहाँ पर रिस्क रहते हैं, उम्मीद रहती है। पर यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मणिपुर हमारे देश का अंग है और वहाँ पर शांति हो जाए। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है और शायद एक खबरनवीस होने के नाते मैं अपील करूँगा कि मणिपुर में अब आगजनी बंद करिए। हमारे देश का एक शांत राज्य है, शांति रहने दीजिए और लोकतंत्र में जो कुछ हो सकता है उस माध्यम से अपनी मांगों को रखिए। भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार भी दिया है, स्वतंत्रता का, व्यक्ति का अधिकार भी दिया है और आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपनी मांग को रख सकते हैं, आप अपनी मांग को सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे ख्याल से संघर्ष और किसी को निर्वस्त्र घुमाना और किसी की हत्या करना ये हमारे मांग का स्वरूप नहीं है, ना ही हमारे देश की संस्कृति है और ना ही हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में मांग रखिए, संघर्ष करिए, शांतिपूर्ण करिए, पर कम से कम किसी की जान मत लीजिए, क्योंकि जान अगर आप दे नहीं सकते हैं तो किसी को जान लेने का हक भी नहीं है। अब क्या कुछ नया होगा ये भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि मणिपुर वाला जो मामला है, जो सियासी हो चुका है, वो इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। भले ही मणिपुर शांत हो जाए पर सियासत इस मामले पर गर्माती रही है और गर्माती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।